देखो बेटा, सरल स्थायी उत्तक हम पढ़ रहे हैं, उसका जो थर्ड टाइप बचता है वो है दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक के क्या लक्षण होते हैं? कोशिका जो होती है काफी लंबी होती है। कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी होती है। ठीक है, इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ये कोशिका है, ये लंबी लंबी कोशिकाएं होगी, और अंतिम सिरे जो है वो काफी नुकीले होंगे। कैसे होंगे? नुकीले होंगे। फिर उसकी कोशिका भित्ति जो होती है काफी मोटी होती है। ये यहाँ पर मोटाई जो होती है कोशिका भित्ति की वो ज्यादा होती है। सबसे आउटर लेयर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है ना। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो काफी मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक विशेष पदार्थ जो होता है जिसका नाम होता है लिग्निन, उसका जमाव हो जाता है। लिग्निन के जमाव के कारण जो है कोशिका भित्ति क्या होती है? काफी मोटी होती है। अब कहीं कहीं ये लिग्निन जो है वो अनुपस्थित होता है, तो एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गर्त बोला जाता है। आ रही बात समझ में? तो लिग्निन नहीं पाया जो दृढ़ोतक है, दृढ़ोतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो, उन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है लिग्निन के जमाव के कारण। फिर है, कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती है, एज हो जाती है उस कोशिका की, तब ये मृत हो जाती है। मतलब इसका जीव द्रव्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। दृढ़ हो जाती है, कठोर हो जाती है, और कठोर हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, जीव द्रव्य नहीं होगा तो वो विभाजन कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो ये विभाजन नहीं कर पाती है। आ रही बात समझ? फिर उसके बाद देखो, जो दृढ़ोतक है उसके प्रकार दो होते हैं, दृढ़ोतक रेशे और दूसरा प्रकार है अष्टिल दृढ़ कोशिकाएं। दो प्रकार इसके पाए जाते हैं। दृढ़ोतक रेशे के अंदर देखो लंबाई अधिक होती है, मतलब ये काफी लंबी लंबी होती है। इस तरीके से अंतिम सिरे निकुले, और ये ऐसे बहुत लंबी लंबी होती है। ठीक है, अब इनके अंतिम सिरे, ये अंतिम सिरा है इसका तीखा तीखा, ये दूसरी कोशिका के अंतिम सिरे से जुड़ जाएगा। जैसे मतलब ये है, फिर ये किसी और से, इस तरीके से ये जुड़ेगा। तो क्या होगा? एक धागे जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये रेशे बनाने का काम करते हैं। रेशे को क्या बोलते हैं? धागा ही होता है रेशा, ठीक है, थोड़ा मोटा होता है। तो दृढ़ोतक रेशे जो है रेशे बनाने का काम करते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? जाइलम और फ्लोएम। अभी हम इसके बाद उत्तक पढ़ने वाले हैं, जटिल उत्तक। जटिल उत्तक का उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और जो फ्लोएम होता है उसमें ये पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल है क्योंकि उसमें चार तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है। चार जाइलम में, चार फ्लोएम में, है ना। तो उन चार में से एक प्रकार कौन सा है? दृढ़ोतक रेशे। तो यही होते हैं। फिर उसके बाद आता है अष्टिल या दृढ़ कोशिकाएं। अनियमित आकार की होती है, मतलब कोई आकार फिक्स नहीं होता कि आयताकार है, गोलाकार है, कैसे किसी भी आकार की हो सकती है। अब कोशिका भित्ति हम लोगों ने पढ़ी है, देखी है। कोशिका भित्ति आप देखते हो तो दो कोशिकाओं के बीच में, जैसे ये कोशिका है और ये कोशिका है, तो बीच में कोशिका भित्ति बनती है। किस किस लेयर से मिलकर बनती है? पहले आती है मध्य पटलिका, आती है। फिर उसके बाद प्राथमिक, और फिर आती है, पहले आएगी प्राथमिक भित्ति, फिर आती है द्वितीय भित्ति। तो ये तीन लेयर मिलती है तब जाके क्या बनती है? कोशिका भित्ति, है ना। तो द्वितीय भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति की जो कोशिका भित्ति जो बनाती है लेयर, द्वितीय भित्ति, वो काफी मोटी होती है। आ रही बात समझ में? अब अष्टिल या दृढ़ कोशिका कहाँ पाई जाती है? जो कठोर बीज आवरण होते हैं, जिन भी बीज का आवरण क्या होता है? कठोर होता है। फल जिनका जो आवरण होता है कठोर होता है, उसमें क्या पाई जाती है? ये कोशिकाएं जो हैं अष्टिल दृढ़ कोशिकाएं जो होती है पाई जाती है। जैसे हम लोग पिस्ता खाते हैं, पिस्ते का होता है ना, हार्ड होता है ऊपर वाला आवरण जो होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नाशपाती खाते हैं। नाशपाती जो होती है उसके अंदर आपको दाने जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो वो भी क्या होते हैं? अष्टिल दृढ़ कोशिकाएं ही होती है, और इस तरीके की देखते देखते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग कार्य देखेंगे। तो कार्य में अगर आप देखते हो, एक काम तो यहीं से निकल के आ रहा है। जाइलम और फ्लोएम क्या है बेटा? द्वितीय उत्तक है, सॉरी द्वितीय क्या, जटिल उत्तक है ना। तो जटिल उत्तक है, तो जाइलम और फ्लोएम जैसे जटिल उत्तकों के निर्माण में क्या करता है? मदद करती है। ये इसका पहला काम हुआ। फिर उसके बाद दूसरा काम इसका और क्या होगा? इसका दूसरा काम है कि वायु वेग और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका प्रतिरोध करता है। वायु वेग और
गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिरोध करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी हवा जो है तेज गति से बह रही है और गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को किधर खींचता है, नीचे की ओर, तो इनका प्रतिरोध करते हैं। दोनों जो वायु इस तरीके से आ रही है, तो वायु आ रही है तो अपने साथ पौधे को क्या कर देगी, गिरा देगी, लेकिन ये पौधे को गिरने नहीं देता, उसको दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, यानी उसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? यांत्रिक शक्ति, मजबूती प्रदान करता है अंदर से। इसकी वजह से तेज हवा आती तो भी पौधे गिरते नहीं है, तेज हवा के अंदर काफी देर तक लगे रहते। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है, फिर भी पौधा सीधा खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो उत्तक है, दृढ़ोत्तक, वो उनको मजबूती देते हैं, खड़े रहने के लिए यांत्रिक शक्ति देते हैं, बल देते हैं। बात समझ में आती है? दृढ़ता प्रदान करते हैं। और क्या हो सकता है यहाँ से, कि जो बीज होते हैं उनकी आंतरिक संरचना, बीज के अंदर जो संरचनाएं होती है उनकी सुरक्षा करने में मदद करती है। बीज कठोर, बीज का जो बाहर का आवरण है वो अगर कठोर होगा तो अंदर वाली स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हम लोगों के दृढ़ोत्तक के क्या हो गए, कार्य हो गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जटिल उत्तक, जिसमें पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम।